हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महिला अगर जल्द से जल्द कंसीव करना चाहती है, जैसा कि मेरी कई सारी सहेलियां चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द माँ बन जाए, तो उन्हें एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि उनके शरीर में आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ दोष बिल्कुल नामात्र होना चाहिए। ये कैसे होगा, यही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी जो अमूमन आप गलतियों के तौर पे पीरियड्स के समय करते ही हैं, और आपको भी पता है फ्रेंड्स कि पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही आपकी ओवरी में एक स्वस्थ अंडा बनना चालू हो जाता है, जो गर्भधारण के लिए 14वें दिन आपके ओवरी से अंडाशय से निकल कर बाहर फिलोपियन ट्यूब में आता है, और वो संपर्क में आता है जब स्पर्म के तो निश्चित होता है और आपको गर्भधारण हो जाता है। तो दोस्तों, इसी पीरियड्स के दौरान आपको करीब 5 ऐसे टिप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, ताकि फटाफट से पीरियड्स खत्म होते ही आपको मां बनने की क्षमता जो है बढ़ जाए और आपको गर्भधारण हो जाए। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है, वात, पित्त और दोष कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो लाइफ स्टाइल में होते हैं। जैसे कि जब पीरियड्स स्टार्ट होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा हम लेटे रहना पसंद करते हैं, हम कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं, और इस दौरान जो है बैठे बैठे चीज़ों को सोचते रहते हैं। ठीक है, तो जो माइंड एक्सप्लोरेशन होता है, इसका काम आपको इस समय बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भले ही फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है या फिर हो भी रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। डिजिटल लाइफ होने की वजह से हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं अपने मोबाइल से, हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं अपने लैपटॉप से, टीवी से, तो ये थोड़ा सा आपको इससे दूरी बना लेनी चाहिए। और इसके अलावा आपको अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए और आपको किसी से बात करनी चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझता हो। कई सारी महिलाएं इस पीरियड्स के दौरान केवल यही समझती हैं, सोचती हैं कि मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ, मुझे पीरियड्स क्यों आ गए। ऐसे तनाव भरी हुई चीज़ें आपके एग की क्षमता को खराब कर सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा तो हार्मोन्स बिगड़ेगा, और आपके हार्मोन्स जैसे जैसे बिगड़ेंगे वैसे वैसे फ्रेंड्स आपको गर्भधारण होने की शक्ति कम होती चली जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ऐसे हार्मोन हैं जो कि सही बैलेंस में ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमिडिएटली पीरियड्स के बाद। तभी वो समय पे ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं और आपकी ओवरी से एक स्वस्थ एग बाहर निकलकर आ पाता है। अब दोस्तों, आपको दूसरी बात का ध्यान रखना है कि पीरियड्स के दौरान कभी भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करनी है। चाहे वो घर का काम हो, घर की साफ सफाई हो, घरेलू कोई भी काम हो, या ऑफिस वर्क आप जाती हैं, ऑफिस में जाकर काम करती हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा भाग दौड़ वाले लाइफ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, उसको स्मूथ बना लीजिए। जो भी काम करिए काफ़ी ईजिली और आराम से करिए। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपके पीरियड्स आते हैं आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है। ऐसे जहरीले पदार्थ जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं वो सब कुछ बाहर निकलता रहता है। ऐसी परिस्थिति में फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव अपने शरीर को देती हैं तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाधित होती है, ऐसा आयुर्वेद के व्याख्याओं में बताया गया है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवरलोड आपकी बॉडी पे भी नहीं होना चाहिए। इस समय आपको आराम करना चाहिए, अपनी बॉडी को पूरा टाइम देना चाहिए, ताकि वो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के अंदर से फटाफट से रिमूव कर सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है वो ये है फ्रेंड्स कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने की वजह से फ्रेंड्स आपके शरीर के अंदर कई सारे विकार पैदा होते हैं। इसके अलावा मोटापा भी बढ़ता है। तो इन सभी चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकती हैं? नैप लेने की अगर हैबिट है तो नैप जो है कम टाइम के लिए लीजिए, 45 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए लीजिए, या फिर इसको इग्नोर कर दीजिए, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट रिजल्ट ये आता है कि अगर आप दिन में नहीं सोती हैं तो रात को आप जल्दी सोने की कोशिश करती हैं, क्योंकि नींद तो भाई आपकी बॉडी को पूरा करना ही है ना, क्योंकि जितने भी मसल्स की वेटेड होती है, वेडिंग होती है, वो सब कुछ आपकी नींद के
प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होती है, नींद के टाइम पे ही होती है। शरीर के हार्मोन्स रेगुलर होते हैं, शरीर के मसल्स रिपेयर होते हैं, शरीर के ऑर्गन्स और हेल्दी होते हैं। तो ये मल्टीपल जो कनेक्शन होता है ना, ब्रेन के रिलैक्सिंग हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि आपके शरीर को नींद के समय ही मिलता है। इसलिए प्रॉपर नींद 8 घंटे की लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रात वाली होनी चाहिए। कट ऑफ आपकी नैप नहीं होनी चाहिए कि दिन में 2 घंटे सो लिया फिर रात को 4 घंटे ही सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब आप दिन को नहीं सोएंगी तो रात को जल्दी सो जाएंगे। और जल्दी सोने की हैबिट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि जूनियर क्लासेस से बच्चों को भी बताया जाता है कि आपको जल्दी बेड से सोना चाहिए और अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इस वजह से ये हैबिट हर किसी को जरूर डेवलप करनी ही चाहिए अगर उनको हेल्दी होना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि हेयर वॉश पे बहुत सारी अमूमन वीडियोस आपने देखी होगी, मैंने भी बनाई है। हेयर वॉश में एक्चुअली फ्रेंड्स होता ये है कि आप जब बाल धोते हैं ना तो आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जो कि पीरियड्स के दौरान एटलीस्ट 2 to 3 डेज नहीं होना चाहिए। बिकॉज उस समय जितने भी डेड टिश्यू होते हैं आपके शरीर के अंदर, यूट्रस में म्यूकस होता है, इसके अलावा अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके सारे पार्टिकल्स होते हैं। आपके एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने डेवलप करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और सब कुछ जो है पीरियड्स के दौरान ही खाली होती है। यूट्रस फिर से क्लीन हो जाता है और फिर से वो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को अपने अंदर फिर से जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी हो जाती है आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए 2 to 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज आपको हेयर वॉश नहीं करना है। देन आपको 4th डे से हेयर वॉश करना है, या फिर 3rd डे आप हेयर वॉश कर सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको बालों में होती है। बट 3 दिन इग्नोर करेंगी तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको कंसीव करने में। तो आई रियली होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल टिप्स मिली हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको जब पीरियड्स होते हैं तो हार्मफुल केमिकल्स युक्त कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करिए, चाहे वो स्किन पे हो, एक्सटर्नल लेवल पे हो, इंटरनल लेवल पे हो, मत करिएगा। कोई भी ऐसे पेन किलर्स की मेडिसिन मत लीजिएगा जो कि स्पेसिफिकली पीरियड्स में नहीं लिए जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए उसके लिए आप गाइनो से मिलिए। पर्टिकुलर पीरियड्स के दौरान जो पिल्स दिए जाते हैं आपके पेन्स को ख़त्म करने के लिए, वो वाली लीजिए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने में एक की क्वालिटी को इन्हांस कोई भी नुकसान नहीं, क्षति नहीं पहुंचाती है। तो ऐसे मेडिसिन का यूज़ करिएगा। ये सारे टिप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, टॉक्सिन्स जब रिलीज़ करता है ना बॉडी, तो कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो वो भी हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो हमारे ब्लड में चली जाती है, WBC RBC में घुल करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, और उसके भी जो है परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वजह से हेल्दी हो जाएगी लाइफ स्टाइल, जो कि पीरियड्स के दौरान ही ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं महिलाओं से अमूमन, वो बंद कर दीजिए। कंसीव होना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, पॉजिटिवली इन बातों पर बिलीव करिएगा, क्योंकि पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें महिलाएं करती थी। अगर काफ़ी डीपली आप सोच पाएंगे तो कंसीव भी बहुत जल्दी हो जाता था, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर सेंड कर सकती हैं। इसके लिए फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, DM करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें गाइस। टेक केयर। Thanks for watching.